हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम इसके पहले 11 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज इसका 12वां लेक्चर है और ये इसका लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम शॉर्ट कमिंग ऑफ वीबीटी मीन्स वीबीटी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट कमिंग ऑफ वीबीटी, वीबीटी की लिमिटेशन या वीबीटी की कमियां। द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वाज सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट इट फेल्ड टू गिव rationalization for color and chemical reaction of transition metal complex. Some limitation of valence bond theory are given below. यह सिद्धांत जो है, यद्यपि संकुलों के बनने, उनके चुंबकीय गुण और उनकी ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, इन सभी की व्याख्या करने में काफी सफल रहा। कौन सा सिद्धांत? वीबीटी। परंतु फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं, जिनकी वजह से इस नियम का अब केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। वर्तमान में संक्रमण तत्व के संकुल के व्यवहार की व्याख्या में इस सिद्धांत का अधिक उपयोग नहीं किया जाता है और यहाँ पर इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं दी गई है। तो वीबीटी की जितनी भी सीमाएं हैं, जितनी भी लिमिटेशन है, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है, द सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस वाज नॉट गिवन बाय वीबीटी। हमें पता है कि जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस है वो क्या देते हैं? वो कलर देते हैं। ठीक है, सभी संक्रमण धातुओं के संकुल विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं और इसके कारण जो मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। परंतु ये कलर्ड क्यों होते हैं, इसकी व्याख्या वीबीटी द्वारा नहीं की जा सकी। ये एक वीबीटी की लिमिटेशन है। वीबीटी की जो सेकंड लिमिटेशन है वो है, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई मेटल आयन in a particular oxidation state form low spin complex and with some ligand form high spin complex. VBT इस बात को नहीं समझा पाया कि जो मेटल आयन होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ लिगेंड्स के साथ में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि कुछ लिगेंड के साथ में वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं और वो कई लिगेंड के साथ में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, इस चीज को वीबीटी नहीं समझा पाया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम CO3+ लेते हैं, तो CO3+ फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के साथ में जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जबकि COF6 3- इज ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, मीन्स कोबाल्ट जो है वो फ्लोराइड के साथ में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोबाल्ट के दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं। पहला ये है CONS3 ये जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और जबकि यही कोबाल्ट इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में COF6 3- बना रहा है, जो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तीसरी लिमिटेशन इसकी है, द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है उसको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एग्जाम्पल यहाँ पर D1, D2, D3 और D9 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी यहाँ पर इनकी ज्योमेट्री अलग अलग है। तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पर ज्योमेट्री को वीबीटी द्वारा नहीं समझा जा सकता है। Hence, geometry of the complex cannot be predicted. Outer orbital octahedral and tetrahedral complex of all the metal ion have the same number of unpaired electron. Okay? जो outer orbital octahedral और tetrahedral complex होते हैं उनमें number of unpaired electron same होते हैं, और VBT cannot make a distinction from each other. तो VBT इस चीज को नहीं समझा पाया। इसमें इट मीन्स ये है कि वीबीटी कुल मिलाकर के ज्योमेट्री को नहीं समझा पाया, या हम वीबीटी के द्वारा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को
नहीं समझा सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है नंबर 4, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्सेस के चुंबकीय व्यवहार को समझाने में अनेबल रही, मतलब वो उस चुंबकीय व्यवहार को नहीं समझा पाई। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल, निकल के जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं शुड बी डायमैग्नेटिक होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पर नीचे बताया गया है, निकल 2+ स्टेट में है तो उसके अंदर जो d ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिटल में भरे हुए हैं। तो यहाँ पर जो निकल है उसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। VBT प्रेडिक्ट द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल शुड बी डायमैग्नेटिक। VBT ने क्या प्रेडिक्ट किया, क्या बताया कि जो निकल के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक होने चाहिए। लेकिन बाद में ये पाया गया कि जो निकल के कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं, ठीक है, बट सम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल आर फाउंड पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि उनमें दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको एक्सप्लेन किस तरह से किया गया, इसको एक्सप्लेन इस तरह से किया गया कि टू एक्सप्लेन इट इज अज्यूम दैट वन ऑफ द पेयर्ड d इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू 4p ऑर्बिटल। ओके, ये बताया गया कि जो 3d ऑर्बिटल के अंदर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट होकर के 4p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इस तरह से इसको एज्यूम किया, सो दैट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन निकल। तो जब 3d ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4p में प्रमोट हो जाएगा तो फिर 3d के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इस तरह से निकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाउंड होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। तो इसी के आधार पर ये बताया गया कि निकल के जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। VBT is unable to explain why this promotion of electron in one complex but not in the other। तो VBT इस चीज को एक्सप्लेन करने में समर्थ नहीं था कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो रहा है यहाँ पर, जैसे 3D से 4D में इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है इस कॉम्प्लेक्स में, दूसरे कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा क्यों, इस चीज को VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये भी एक VBT थ्योरी की लिमिटेशन थी। In a similar way, the structure of complex CuNH3 could not be explained by VBT। VBT जो है वो कॉपर के इस कॉम्प्लेक्स को, कौन से कॉम्प्लेक्स को, CuNH3 को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इट मीन्स जो VBT है वो किसी की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब यहाँ पे देखिए कॉपर जो है वो +2 स्टेट में है तो इसके पास में D में 9 ऑर्बिटल है। अब 9 ऑर्बिटल हैं, इट मीन्स यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में, 3dx2y2 ऑर्बिटल में। तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होना चाहिए और 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो इट मीन्स जो इसकी शेप है वो क्या होगी, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। ओके, बट CuNH3 इज स्क्वायर प्लेनर। ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। होना क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, परंतु ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब इस चीज को जो है वो VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्यों है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये अज्यूम किया गया कि ये स्क्वायर प्लेनर इसलिए बना कि इसमें जो 3D x2y2 ऑर्बिटल में एक जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो है वो प्रमोट हो जाता है किसमें, 4p ऑर्बिटल में, मतलब 3D से ये 4p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 और ये 4 ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब 4 वैकेंट ऑर्बिटल हैं तो इसमें क्या होगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और जो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो VBT कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3D
ऑर्बिटल टू 4p ऑर्बिटल अकर। वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि ये जो प्रमोशन होता है इलेक्ट्रॉन का 3d ऑर्बिटल से 4p ऑर्बिटल में, ये क्यों होता है, इस चीज को वीबीटी द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। इस डायग्राम में CuNH3 होल 4 ब्रैकेट क्लोज 2+ मतलब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन में है, तो इस कॉम्प्लेक्स को दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 होता है। ओके, और जब कॉपर +2 स्टेट में आ जाता है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है ये वाला x स्क्वायर y स्क्वायर वाला, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन भी किधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी 4p में प्रमोट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 4 खाली ऑर्बिटल्स हमें प्राप्त हो गए, ये किसके लिए, लिगेंड के लिए। इन जो लिगेंड प्रेजेंट है यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर अमोनिया लिगेंड प्रेजेंट है। यहाँ ये जो लिगेंड प्रेजेंट है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इन खाली ऑर्बिटल्स में डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके पेयर हैं जो कि लिगेंड द्वारा दिए गए हैं। तो जब लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन खाली ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है कॉपर का, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसका जो शेप है, जो ज्योमेट्री है, वो टेट्राहेड्रल ना होकर के कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। और ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक, ये देखिए यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी ये शेप बताई गई है जो कि स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्राहेड्रल नहीं होगी, जिसको कि वीबीटी द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। फिफ्थ जो लिमिटेशन है वीबीटी थ्योरी की वो ये है कि वीबीटी फेल टू एक्सप्लेन व्हाई इज द कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 4 इज स्क्वायर प्लेनर बट नॉट टू हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जैसा कि अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि CuNH3 होल 4 जो है वो कैसा होता है, वो होता है स्क्वायर प्लेनर, जबकि होना कैसा चाहिए उसको, टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो इस चीज को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये चीज मैंने अभी आपको पहले भी बता दी थी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर आयन द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रिडिक्ट विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके आधार पर हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि जो कॉपर आयन है उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जो एक्सरे स्टडी की गई किसकी, कॉपर के कॉम्प्लेक्स की, कौन सा कॉम्प्लेक्स, CuNH3 होल 4, इसकी जब एक्सरे स्टडी की गई तो इसमें ये पाया गया कि जो लिगेंड्स हैं वो प्लेनर अरेंजमेंट होता है लिगेंड्स का। ओके, ये जो लिगेंड्स है वो कॉपर आयन के चारों ओर एक प्लेन में अरेंज होते हैं। बट एक्सरे स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 4 reveal that the ligand are arranged in planar arrangement around copper ion, ठीक है, which can only be possible due to DsP2 hybridization of copper ion। अगर इस स्टडी में ये देखा गया कि जो लिगेंड हैं वो कॉपर आयन के चारों ओर एक प्लेनर अरेंजमेंट बनाते हैं या प्लेनर रूप से अरेंज रहते हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो, किसमें, कॉपर आयन में। अगर हम ये कहें कि नहीं भाई कॉपर आयन में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो फिर उस हिसाब से तो इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, परंतु एक्सरे स्टडी में इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर देखी गई, और ये तभी पॉसिबल है जब इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। वीबीटी की 6 नंबर की जो लिमिटेशन है वो ये है कि वीबीटी फेल्स टू एक्सप्लेन वाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर सच एज CuNH3 होल 4 डू नॉट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, जो कॉपर के कॉम्प्लेक्स है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य नहीं करते हैं, बट कोबाल्ट फॉर्म इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि कोबाल्ट जो है उसी स्टेट में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
However, in the both the system, non-bonding electron is promoted to higher energy orbital. जबकि दोनों ही सिस्टम में क्या होता है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में प्रमोट होते हैं. VBT is unable to explain the thermodynamic और kinetic stability of complexes. Okay, ये 7th नंबर का इसका लिमिटेशन है कि VBT इस चीज को भी नहीं समझा पाया, किस चीज को, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी किसकी, कॉम्प्लेक्स की. तो कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक काइनेटिक स्टेबिलिटी या स्थायित्व को भी VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई. VBT cannot give an explanation for the rate of reaction and its mechanism. 8th नंबर की जो इसकी लिमिटेशन है VBT की, वो ये कहती है कि जो VBT है, VBT थ्योरी द्वारा किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म और रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है. नंबर 9, for some complexes the observed value of magnetic moment do not show agreement with the calculate value of magnetic moment predict by VBT. नंबर 9 वाली लिमिटेशन ये कहती है कि जो कॉम्प्लेक्सेस है उनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्व किया गया है वो कैलकुलेटेड वैल्यू किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की है VBT द्वारा, वो दोनों आपस में मैच नहीं करती है. इट मीन्स जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वैल्यू अलग है और जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट की वो वैल्यू अलग है. मतलब दोनों वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है. नंबर 10 है VBT could not explain the quantitative correlation between the electronic spectra of complex and their magnetic moment. नंबर 10 की जो लिमिटेशन है वो कहती है कि जो VBT है वो यह भी एक्सप्लेन नहीं कर सका कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है किसका, कॉम्प्लेक्स का, और कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट जो है उनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन, उसको भी VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो ये कुछ लिमिटेशन थी VBT की. हालांकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, फिर भी ये जो लिमिटेशन है इसके कारण ये केवल एक इतिहास बनकर ही रह गई, इसका यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता है. तो ये सारी लिमिटेशंस थी. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच.